की बात करते हैं कि राम मंदिर दान चोरी की जांच तेज हो गई है। योगी सरकार के निर्देश पर 13 जून को गठित हुई 3 सदस्यीय एसआईटी ने 15 जून से जांच को विधिवत शुरू कर दिया था। आज एसआईटी जांच को 1 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और अब ऐसे में आसार ये हैं कि आज ही एसआईटी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। यानी जांच के दौरान एसआईटी ने छानबीन कर जो भी साक्ष्य जुटाए हैं उस आधार पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो शासन को सौंपी जा सकती है। शासन को जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में जो कार्यवाही है वो आगे शुरू होगी। तो वहीं विस्तृत जांच के लिए एसआईटी को 2 से 3 सप्ताह का जो समय है वो दिया जा सकता है। यानी कि प्रारंभिक रिपोर्ट आज सौंपी जा सकती है और 2 से 3 सप्ताह का जो समय है अधिक जानकारी के लिए, अधिक कार्रवाई के लिए वो एसआईटी को दिया जा सकता है। आज शासन को सौंप सकती है एसआईटी प्रारंभिक रिपोर्ट कि अब तक क्या कुछ हुआ है। इसके बारे में एसआईटी शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि राम मंदिर चोरी मामले में एसआईटी जांच तेज हो चुकी है। बता दें कि राम मंदिर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चंदा चोरी के आरोपों के बाद पूरे मामले की जो जांच है उसके लिए 3 सदस्यीय हाई लेवल एसआईटी का गठन किया गया है। और अब तक हुई जांच प्रक्रिया में क्या कुछ हुआ है ये भी हम आपको बता दें कि अब तक जो एसआईटी की जांच है उसमें क्या कुछ निकल कर आया है। तो 7 दिन में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद 15 जून से विधिवत जांच शुरू हुई है। रिकॉर्ड और दान व्यवस्था को खंगाला गया है। जांच के दूसरे दिन यानी 16 जून को राम मंदिर के बड़े पदाधिकारी से पूछताछ हुई है। 15 जून से विधिवत जांच शुरू हुई, रिकॉर्ड और दान व्यवस्था को खंगाला गया और इसके बाद दूसरे दिन यानी कि 16 जून की बात करें तो राम मंदिर के बड़े पदाधिकारियों से 16 जून को पूछताछ की गई। 17 जून की बात करें तो 17 जून को कर्मचारियों, बैंक और कैश काउंटिंग नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया। 18 जून की बात कर लें, 18 जून को सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए 12 पेन ड्राइव जब्त किए गए। कथित छेड़छाड़ की फॉरेंसिक जांच हुई। 19 से 21 जून तक सभी बयानों का मिलान हुआ और प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट है वो आज शासन को सौंपी जा सकती है। तो 7 दिन में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा एसआईटी शासन को। 15 जून से विधिवत जांच शुरू हो चुकी है और अब तक बहुत सी जो कार्रवाई है वो निकलकर सामने आ चुकी है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जी। आशुतोष, स्वागत है आपका। आशुतोष, बताएं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी और हेरा फेरी मामले में एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें अब तक कौन कौन से खुलासे हुए हैं और जो अब जांच है वो आगे किस दिशा में बढ़ रही है? देखिए निधि, लगभग 150 पन्नों की एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट है जो आज शासन को सौंपी जाएगी और उसके बाद उसके आगे की कार्रवाई उस पर निश्चित की जाएगी। जिस तरह से देखा गया है कि जितने भी मानक होते हैं उन मानकों का किसी भी मानक का पालन नहीं किया गया है जी। चाहे नोटों के बंडल बनाने, गणना करने या उसकी देखरेख करने वालों में या 40 के करीब जो है उसमें गणना कर्मी और ले जाने वाले लोग थे जिनके बीच ही जो है सारा कुछ जो है चलता रहा है। और यही कारण है कि अंतरिम रिपोर्ट के पहले ही जो है उन 40 लोगों को वहां से इन कार्यों से हटा दिया गया है जी। मुख्य जांच की बात जो है वो सिर्फ यह है कि जो मानक बनाए गए थे उन मानकों का पालन क्यों नहीं हुआ, क्यों सीसीटीवी के फुटेज जो है वो मिटाए गए, किस अधिकार से टुन्नू यादव के पास लाखों की चाबियां रहती थी, उनके पास वॉकी टाकी था, किसके कहने पर दिया गया था। खास तौर पर अगर हम कहें तो जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी। और ट्रस्टी अनिल मिश्रा, इन्हीं दोनों लोगों के बीच की कड़ी है। ये दोनों लोगों के ही लोग उसमें जो है भर्ती किए गए थे, उनकी योग्यता हो या ना हो और उनको कार्यों का जो है कौन कौन सा कार्य करेगा, ये सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं के जिम्मे था जी। और शुरुआत में जब इस मामले का जानकारी सामने आई थी तो उस वक्त भी जो है चंपत राय का जो के सामने बात आई तो उन्होंने उस व्यक्ति से बरामदगी के बावजूद जो है उसको बनाए रखा और उसको कोई दंडित नहीं किया, मामला दबाने की कोशिश की जी। और यही कारण है कि जो है एसआईटी अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। इन सारे लोगों को अयोध्या न छोड़ने का निर्देश दिया गया है
इसके साथ ही जो निर्माण कार्य के समय उसमें भी कमीशन खोरी की बात सामने आ रही है, उसको भी लेकर के इंजीनियर्स का जो है बयान एसआईटी लेगी, जो होने वाला है। और इसी जी के साथ आशुतोष, यहाँ पर यह भी जानने वाली बात है कि मामला केवल वित्तीय गड़बड़ी तक ही सीमित है या सुरक्षा व्यवस्था में भी जो खामियां हैं उस ओर भी इशारा किया जा सकता है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो जो है कई स्तरों पर जो है राम मंदिर की है जी, जिसमें वित्तीय व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो है मामला ये पूरी तरह से वित्तीय व्यवस्था का है जो भर करके सामने आया है। सुरक्षा का कोई मामला इसमें नहीं है। अनधिकृत तौर पर जो है अनधिकृत कार्य करने वाले लोगों द्वारा ये सब संपादित किया गया है, जिसको लेकर के एसआईटी की लगातार जांच हुई है, उनके घरों तक जांच हुई है, उनकी बीते 2 साल 3 साल में किस तरह से आर्थिक स्थिति का की उन्नति हुई, किस तरह से उन्होंने तमाम करोड़ों रुपए कमा करके उसको जमीन में लगाया या घर बनाया, उन सब चीजों को लेकर के एसआईटी जांच करेगी। जी, तो क्या ये जो प्रक्रिया है एसआईटी की और जो शासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, इसके बाद मंदिर मैनेजमेंट व्यवस्था में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, एसआईटी गठन के समय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि इसके पुनर्गठन या फिर इसकी वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था जो फुल प्रूफ हो, जहां पर इस तरह की चोरी की घटनाएं न हो, उसके लिए लेकर के भी सुझाव दिया जाए। उसका सुझाव भी सामने आया है कि इसमें एक कार्यकारी अधिकारी जो है वो नियुक्त किया जाए जो सरकार की तरफ से हो। खासतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त हैं और उन्हीं की देखरेख में सब कुछ होता है। इस तरह से किसी जिम्मेदार सरकारी जिम्मेदार बड़े अफसर को भी वहां पर लगाया जा सकता है। लेकिन अभी आगे आने वाली जांच और उसके बाद उस जांच के साथ साथ किस तरह से इसको फुल प्रूफ बनाया जाए, इस पर विचार होगा और फिर निर्णय आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद।